हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? जब किसी बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स इनलार्ज यानी जूम किया जाता है तो वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का दिखता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी यह हमें फाइंड आउट करना है। इसी में आगे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि यदि फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो तब उस बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी। तो क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, एक तो इनलार्ज टाइम्स गिवन है और एक है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर। तो हमने ये लिख लिया है इनलार्ज कितने टाइम्स इनलार्ज करते हैं और लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर में गिवन है। तो चलिए देखिए, पहले अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इनलार्ज 50,000 टाइम्स, तो इनलार्ज टाइम्स हो गया 50,000, तो यहां पे हम लिख लेंगे 50,000 टाइम्स। अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो उसकी जो लेंथ है बैक्टीरिया की वो 5 सेंटीमीटर हमें दिखती है, तो यहां आ जाएगा 5। इसके बाद हमें पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी होगी, यानी लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी होगी। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, सपोज हम इसको लेट कर लेते हैं x। अब देखिए इनलार्ज कितना होगा, जो एक्चुअल लेंथ होगी वो 1 होगी क्योंकि हमने उसको इनलार्ज नहीं किया है। जो एक्चुअल लेंथ है वो 1 ही होगी क्योंकि जब इनलार्ज ही नहीं किया है तो उसको हम 1 मानेंगे। तो अब यहां पे हमने लेट किया है पहले जो चीज वो हम लिख लेते हैं, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू x, और ये सेंटीमीटर में गिवन है तो x सेंटीमीटर। अब देखिए जितना हम इसको इनलार्ज करेंगे उतनी ही लेंथ बैक्टीरिया की बढ़ जाएगी। अगर हम इसको कम करेंगे, इनलार्ज कम करेंगे यानी करेंगे ही नहीं, तो बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी यानी कम होगी। तो एक चीज को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज बढ़ जाती है या एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम हो जाती है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इसका रेशियो इक्वल टू होता है इसके रेशियो के बराबर। रेशियो मीन्स 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी इसका रेशियो ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 5, इसका रेशियो इक्वल टू हो जाएगा इसके रेशियो के यानी 1 अपॉन x। अब हमें इसको सॉल्व करना है, x जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इसका आंसर होगा। तो एक्चुअल लेंथ जो है बैक्टीरिया की वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए ये 50,000 और x जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 और x इक्वल टू 5 1 जा 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन, जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वेशन का रूल होता है जब इसकी साइड चेंज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और इसके आगे ये 4 0 आ जाएंगे। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 1 अपॉन 10,000। अब देखिए 1 अपॉन 10,000 आ गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू दी पावर 4 0 है तो 10 रेज़ टू दी पावर 4। अब हम इसे ऊपर लेके आएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े होंगे, अगर ये पॉजिटिव में है नीचे है डिनोमिनेटर में,
इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है वो है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब हम इसको लिख लेते हैं लास्ट में जो हमें पूछा था, देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। यूनिट आप लास्ट में जरूर लगाएं। इसके बाद देखिए हमें एक क्वेश्चन और पूछा था, इसी में हमें पूछा था, इसी में कर लेते हैं। ये देखिए ये हमें गिवन है, इसी में हमें एक क्वेश्चन और पूछा था, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज टू 20,000 टाइम्स ओनली। अगर फोटोग्राफ्स को 20,000 टाइम्स इनलार्ज कर लिया जाए, मीन्स यहां पे इस बार जो है इनलार्ज के आगे आ जाएगा 20,000, तो यहां हम लिख लेंगे 20,000। इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी द इनलार्ज लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसको हम इस बार वाई लेट कर लेते हैं, जो हमें निकालना है इसको हम वाई लेट कर लेंगे। तो हम इसके लिए लिख लेंगे, ये सेकंड पार्ट है इसका, लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। अब देखिए फिर वही होगा, क्योंकि जब हम इसका इनलार्ज टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो लेंथ है 5, और जब हम इनलार्ज कम करेंगे यानी 20,000 करेंगे तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया भी कम हो जाएगी। मीन्स एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम हो रही है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो इसके लिए हम पहले जरूर लिख लेंगे, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है वो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा इसके रेशियो के इक्वल, यानी 20,000 अपॉन वाई के। यहां से हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा आंसर होगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 50,000 वाई से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 50,000 वाई इक्वल टू, अब ये 20,000 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 5, और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 50,000। अब देखिए ये 40 हैं, ये 40 हैं, ये 40 से 40 कट हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो y इक्वल टू बचा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। लास्ट में एक बार हम जरूर आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर enlarged length of bacteria इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। एक मॉडल है शिप का, इसका जो मास्ट है, ये जो कपड़ा सा लगा होता है, इसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है। एक शिप का मॉडल है जिसके मास्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। एक शिप का मॉडल है जिसके मास्ट की हाइट जो है 9 सेंटीमीटर है, जबकि जो एक्चुअल शिप है उसकी हाइट 12 मीटर है। यदि जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ 28 मीटर है, तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें गिवन हैं, एक तो मॉडल शिप
की जो लेंथ है वो हमें गिवन है और दूसरा हमें एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो मीटर में है। ये दो चीज़ें गिवन है। तो देखिए हम सबसे पहले फिल करेंगे मॉडल शिप। इसकी लेंथ हमें गिवन है मॉडल शिप की 9 सेंटीमीटर। तो ये है 9 सेंटीमीटर, ये हमने सेंटीमीटर पहले ही लिख लिया है। और जो एक्चुअल शिप है वो है 12 मीटर हाई, यानी ये 12 है और ये मीटर में है। इसके बाद हमें पूछा था इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर। तो जो एक्चुअल शिप है उसकी जो लेंथ है वो 28 है मीटर। तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो जो चीज हमें मालूम नहीं होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। सपोज हम इसको लेट कर लेते हैं x। तो सबसे पहले तो हम यही लाइन लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x, ये सेंटीमीटर में है। इसके बाद देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम मॉडल शिप की जो लेंथ है वो और ये जो एक्चुअल शिप है इसकी जो लेंथ है ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। एक्चुअल शिप जितना ज्यादा बड़ा होगा मॉडल शिप जो है उसी लेंथ में बड़ा होगा। अगर एक्चुअल शिप हम और बड़ा होगा तो उसकी जो मॉडल शिप होगा वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इसका जो रेशियो है वो इसके रेशियो के इक्वल होता है। रेशियो कैसे निकलता है, ये हो जाएगा 9/12 इक्वल टू x/28। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12x इक्वल टू 9 और 28 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 28। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 28 और ये 12 मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये 4 से कट रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसके बाद ये 3 और 9 ये भी आपस में कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर बचा है 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21। तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ मॉडल शिप होगा वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लास्ट में लाइन लिख लेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।